आत्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि केंद्र में 50वां श्लोक है, अपन पढ़ रहे थे। आत्मज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धौ धारयेत् चिरं कुर्यादर्थवशात् किंचित् वाक्कायाभ्याम तत्परः। पहली पंक्ति है, उसका अर्थ था जो अपन ने किया, आत्मज्ञान से परे अन्य जो कोई कार्य है उसमें बुद्धि नहीं लगाएं, बिल्कुल भी नहीं लगाएं। क्या है कि लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि लगानी ही पड़ रही है तो लंबे समय तक ना लगाएं। अब लंबा समय ने 1 मिनट की, 2 मिनट की, आधे घंटा कि 1 घंटा कि 1 साल, क्या चीज़ है? लंबा समय मत लगाना। तो ये तो बड़ा विचित्र वचन हो गया ना। टाइम बता रहे थे कि 1 घंटे से ज़्यादा मत लगाना। वे खाना खाने के लिए से मुनिराज को कहा 6 घड़ी से ज़्यादा भोजन नहीं होना चाहिए। फिर आपको कहा धन कमाना तो इतना परिग्रह होना चाहिए। तो लंबा समय नहीं, यानी कितना समय, 1-2 घंटा कैसा, तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। यानी वो अपने अपने कार्य के हिसाब का काम है। भोजन में मन लगाओगे तो कितनी देर लगाओगे, धन कमाने में, श्रृंगार करने में, घर चलाने में, दुकान पे जाने में, सब कार्यों की अपनी अपनी मर्यादा है। तो उसके लिए समय नहीं दिया जा सकता है कि 1 मिनट के 2 मिनट। हम तो ये चाहते हैं कि अंतर मुहूर्त से ज़्यादा कोई भी चीज़, कोई भी बात उपयोग में रहे ही ना। अपने आप बदल जाती हो तो ठीक ही है, लेकिन बुद्धिपूर्वक सोच करके वो जो विषय कषाय, घर गृहस्थी, रुपया पैसा, तेरा मेरा, समाज कषाय आदि भाव हैं, उन भावों से निकला जाए, जल्दी से जल्दी निकला जाए, जल्दी से जल्दी जितने में काम बन जाए उतने में उससे निकल जाया जाए। ये उसमें भाव था। और इसकी दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में दिया है कि तरीका। अब जितनी देर हम लग रहे हैं, जितनी देर उनको बुद्धि में धारण करके काम कर रहे हैं, वो भी कैसे किया जाए, उसके लिए सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन में लिखा है कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वाक्कायाभ्याम अतत्परः, ऐसे शब्द दिए। मतलब उन्होंने कहा कुर्यात्, करो, आपको काम करना है। कैसे? वाक्कायाभ्याम, वचनों से और काया से जो कार्य किए जाते हैं, लग कर के किए जाते हैं, आप करते हो तो कुर्यात्, करो। कैसे? अर्थवशात्, मतलब कोई प्रयोजन होगा आपका करने का, जिससे आपका जीवन चलेगा, गृहस्थी चलेगी, आपके बच्चों का पालन पोषण होगा, समाज का काम होगा, कोई मंदिर के काम होंगे। ऐसे करके अर्थवशात्, अर्थ यानी प्रयोजन, पर्पस के कारण से, कोई उद्देश्य होने के कारण से उन कार्यों को कुर्यात् यानी करो। कितने करो लेकिन? तो एक शब्द दिया किंचित। जो पर्पस वाले काम हैं उनको करो, लेकिन वो पर्पस वाले काम हम समझते हैं कि वो थोड़े ही हैं। आपको परसों कहा था मैंने, जीव की कलाएं, पुरुषों की कलाएं, तो कलाएं तो 72 हैं। देखो इनको 64 ही याद हैं, और अपनी कितनी है? 72। वेरी गुड। तो वो जो 72 है, अब 72 तो कितनी सारी है, उसमें काम की कितनी है? किंचित यानी थोड़ी सी। 2 बताई ना, कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरी जीवोद्धार, है ना। तो 72 में से काम की कितनी है? 2। अब इसके अलावा तुम यदि दिमाग लगा रहे हो, यदि इसमें निष्णात हो गए हो और लगा रहे हो, तो हम तुमको फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 तो ठीक से कर नहीं रहे हो और बाकी सब काम में मन लगा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। मतलब जैसे बच्चे होते ना, अपन बच्चों पे ध्यान देते हैं कि भाई तू पढ़ लिख नहीं रहा है, एग्ज़ाम स्कूल की तरह नंबर ठीक नहीं आ रहा है, और मन का लगा रहा है खेल कूद, घूमना फिरना, फ्रेंड्स, खाना पीना, पिक्चर मूवी, सिनेमा, नाच गाना, तमाशा, तो तेरा मतलब क्या है? ठीक मन नहीं लग रहा है। जो जीव की जीविका का काम है, पहले उसमें मन लगा।
उसमें लग जाए, फिर अपन बोलते हैं ना फिर खेलते रहना। तो ऐसे वो कह रहे हैं देखो तुम्हारी जीविका का काम हो जाए और जीवोद्धार का भी बढ़िया काम हो जाए, तुम्हें आत्मा समझ में आ गई, मैं जीव हूँ, मेरे लिए क्या करने लायक है, ये पल्ले पड़ गई। अब इसके बाद में फिर तुमको जो खेल कूद करना हो वो तुम करते रहना। तो 72 में से किंचित काम के थोड़े ही हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि अपन जो दिन भर में काम करते हैं काया से, वचन से और मन से सोचते हैं, तो उसमें प्रयोजन वाले काम कितने होते हैं और निष्प्रयोजनीय विचार, क्रियाएं, वचन कितनी होती है। क्योंकि उन्होंने शब्द दिया है अर्थवशात, प्रयोजन से थोड़े काम करना। तो अपन काम तो दिन भर करते हैं, विचार भी दिन भर करते हैं, वचन भी बहुत सारे बाहर बोलते हैं या भीतर बोलते हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे तो बोल ही लेते होंगे, 16 घंटे बोल लेते होंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न है आप सबसे कि अपन प्रयोजन पूर्वक कार्य कितना करते हैं और निष्प्रयोजनीय कार्य कितने करते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि घर में समझ लो टीवी सिनेमा देख रहे हैं, ठीक है, कितनी देर देखते हैं। आप लोगों को तो समय नहीं मिलता होगा, बोलो तो सही, मिलता है देखने का, कम मिलता है ना, थोड़ा बहुत। लोगों से मिलने का, लोगों से भाई मिलने का, बात करने का समय। चलो दीपक जी आपसे पूछते हैं, आपकी दुकान है तो दुकान पे आप लोगों से बात करते हो और अपना सामान बेचते हो, है ना। तो आप दिन भर में दुकान पे जो लोग आते हैं उनसे, काम वाले लोगों से कितनी बातें करते हो और बेकार के लोगों को कितना एंटरटेन करते हो या बातें करते हो। बेकार के मतलब कोई आ गया, मयंक जी आ गए, और दीपक जी क्या चल रहा है आजकल, घर में क्या हो रहा है और परिवार में क्या हो रहा है, खरीदना वरीदना कुछ नहीं है इनको, ऐसे आकर के बतिया रहे हैं। तो आप कितनी देर बातें करते हो? 10 मिनट में से 8 मिनट तो फालतू ही बात करते, फालतू की। अच्छा, वो पूरी 10 मिनट पूरी फालतू की कर रहा है, अब आप उसको कितनी देर तक भाव देते रहोगे? फिर वो आधे घंटे बाद फिर आ गया, अरे को मेरा ग्राहक आ गया, मैं आता हूँ, फिर वो वापस ग्राहक को निपटा करके फिर आ गया, फिर बात करने लगे, फिर बोले 15 मिनट बात करी, इतने में आपके आगे ग्राहक थे वो बिखर गए। तो जो काम की बातें हैं, आप नहीं करने वाला व्यक्ति है तो उससे अपन कितनी देर बातें करते हैं। जब अपने को पैसा दिख रहा है, दुकान ग्राहक दिख रही है, तो अपन उससे कितनी देर तक बातें करते हैं? जल्दी से बात करो, भी कुछ काम है क्या, अपन बाद में बात कर लेंगे, है ना। अभी मेरे को क्या है, दुकान जमानी है, दुकान पे काम करना है, इसका हिसाब करना है, कुछ ऑर्डर मंगाना है, हलवाई को देखना है, ऐसे सब काम है ना आपके पास। तो वो आपके पास कुछ काम है तो बाकी काम कैसे लगते हैं कि ये आया है तो ऐसा नहीं कि चल भग जा, अभी तो आना ही मत, उसको इतना ही, हाँ कैसे हो, क्या चल रहा है, कुछ काम है क्या, इतना 2 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, 10-15 सेकेंड मुस्कुरा करके बात करके उसको अपन समाप्त कर देते। उसको बोलते हैं किंचित, कि अपन ने इतना ही प्रयोजन है, मैं दोस्ती यारी का कि भाई तुम मिल लिया, दिख लिया, अब जा, अभी मुझे दूसरा काम है, अभी मुझे अन्य काम है। अब यदि उससे ज़्यादा समय दिया तो इसका मतलब वो प्रयोजन वाला काम नहीं हुआ, वो निष्प्रयोजनीय हुआ। समझ में आया? आपको मनोरंजन करना है, ठीक है, मन का रंजन करना है, तो थोड़ा सा अपन ने बातचीत कर ली, कोई गेम खेल लिया, कोई कार्यक्रम देख लिया, कितना थोड़ा यानी 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटा। अब मालूम पड़ा कि अपन तो मनोरंजन के नाम पर 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, 5 घंटे किस में डूबे हुए हैं, टीवी, मोबाइल, सिनेमा, मिलने जुलने, घूमने में, रोज़ के रोज़। इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ था प्रयोजन से अतिरिक्त हो गया। तो वो कह रहे इसको नहीं करने का बोला है, अर्थवशात किंचित, थोड़ा करना है, भोजन करना है अपने को, तो भोजन करना अपना प्रयोजन है, अच्छी बात है, आप भोजन करो। लेकिन भोजन करने के नाम पर तुम तो रोज़ ही 3 मीठा 3 नमकीन, आप में से कोई करता नहीं, ऐसा मैं उदाहरण दे रहा हूँ बस, कि 3 मीठा 3 नमकीन और बहुत सारा फैला रहा, बोले 3 घंटे तक भोजन बनाया और 2 घंटे तक खाना खाते खाते बात करते करते वहीं सो गए, वहीं उड़ गए, वहीं पीते रहे, 2-3 बार कुछ करके आ गए, खाते रहो। तो ये क्या कर रहे हैं?
ये किंचित नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये अतिरिक्त हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। किंचित का मतलब भोजन बनाना है, ठीक से ही करना है, दाल रोटी सब्जी बनाई, खाया, खिलाया, चौका निपटाया, हो गया काम। किंचित उसको बोलते किंचित। समझ में आ रहा है? अपने को गृहस्थी चलानी है, पैसा कमाना है, तो पैसा कमाओ, नौकरी पे जाओ। अब किसी को 8 घंटे की नौकरी होगी, किसी को 6 की होगी, किसी के 12 घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि मेरे को 12 घंटे में ही मेरा घर चल पा रहा है, मैं क्या करूं, मेरी नौकरी ऐसी। तो घंटा कितना वो बात नहीं है, लेकिन हम काम करके उतना पैसा कमा करके अपना घर चला रहे, अपन खुश हैं, अपन ठीक ठाक है, उसका नाम है किंचित। अब वो 12 की बजाय 16 करने लगे, बोले मेरे को तो बढ़ाना है, मेरे को तो फैलाना है, मुझे ऐसे भी सपने पूरे करने। तो अब वो जो कर रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, अतिरिक्त है, वो किंचित नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आचार्य देव ने अपने को छूट दी है कि आपन सब लोग घर गृहस्थी वाले हैं, आप अभी संसार में हो तो आप काम करो, कुरियात, आप भोजन बनाओ, आप भोजन करो, आप बच्चों का पालन करो, स्कूल भेजो, याद करो, पढ़ाई लिखाई कराओ, ट्यूशन लिखाओ, आप खुद पढ़ो, आप पैसा कमाओ, बिजनेस करो, एवरीथिंग यू डू, ओके। लेकिन कितनी कितनी और क्यों, तो 2 उत्तर दिए उन्होंने। कितनी यानी किंचित, कितनी कितनी करनी है अपने को, किंचित। अब किंचित आपको समझना पड़ेगा किंचित का अर्थ क्या है अपने आप में। और क्यों, अर्थवशात, जिसका प्रयोजन हो उतना काम करो, प्रयोजन से बेकार आगे करोगे तो टाइम बिगड़ेगा। जैसे दुकान पे निष्प्रयोजनीय कोई बातें करेगा तो अपने को भी समझ में आता, टाइम मेरा खराब हो रहा है, तो अंदर से क्या होती है, दुख होता है, ये जाए, उस वक्त नहीं काम हो सकता है। जो मूर्ख होता है ना, वो निष्प्रयोजनीय काम करता रहेगा, टाइम दुकान के टाइम पे दुकान लुट जाएगी। देखो वर्तमान में आप बहुत सारी, अपन सड़क से निकले तो दुकान पे दुकानदार बैठे रहते हैं, काय में लगे रहते हैं। यदि खाली नहीं है तो ग्राहक पे, और खाली है तो काय में लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। मतलब मैं जाते हुए देखता हूँ कि कोई तो देखे दुकानदार, कोई तो हमको देखे, तो कोई देखता ही नहीं है। वो सब क्या देख रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। मतलब वो दुकानदारी के काम को छोड़ करके कहीं और मन लगाए हुए हैं, उसकी दुकानदारी फिर अच्छी नहीं चल रही, फिर बोलता है आजकल दुकानदारी मत दी है, आजकल कोई आता ही नहीं है। अरे तू देखते ही नहीं आने के लिए, तू देख तो सही, उसको बुला तो सही, उसको मुस्कुरा के देख, तो उसको दिखे कि हाँ, ग्राहक को दिखे कि हाँ मेरे को कोई लोग देख रहे हैं, ये बुला रहे हैं मुस्कुरा करके। भले आवाज़ मत लगाओ उसको, कोई तरीका है कि नहीं दुकानदारी करने का। अब तुम गुस्से हुए हो, उसको ही दिख रहा है, अरे यहाँ कौन जाए, यहाँ कौन जाए, यहाँ कौन जाए। मतलब वो जो काम किया आपने दुकान के समय, निष्प्रयोजनीय काम किया। ऐसे के ऐसे अपने जीवन में आत्म कल्याण का समय था, आत्मा खड़ी थी सामने कि दिख जाए, लेकिन दिखे कैसे, तुम्हारा मन, तुम्हारी आंखें तो कहीं और, घर गृहस्थी रुपये पैसे में लगी है। तो वो आत्मा बोली मेरे को, मैं आना चाहती हूँ, मैं इसको अपना दृश्य दिखाना चाहती हूँ, लेकिन वो दिखाए किसको, देखने वाला तो कहीं और ही लगा होगा। तो वो निष्प्रयोजनीय काम में ज़्यादा लग गए, तो अपनी आत्मा की दुकानदारी क्या है, खराब होती जा रही। ठीक है, समझ में इतनी बात। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी उसका अतत्पर का अर्थ करना बाकी है। कि उन्होंने कहा आपको काम करना है, करो, लेकिन कितना करो, नरेंद्र जी कितना करो, किंचित। किंचित यानी थोड़ा, और वो जो थोड़ा कर रहे हैं उसका भी आधार है, क्या आधार है, अर्थवशात, प्रयोजन होना चाहिए बराबर। समझ में आए? बोलो महावीर भगवान की जय।